हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के सीबीएसई सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि पार्ट ए और पार्ट बी आपके दो सेक्शन में डिवाइड होगा। आपका जो पेपर आएगा एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम में टोटल 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में, जिसका कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पहला सैम्पल पेपर, और उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड है जिसमें कि आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे 1 मार्क्स के आपका 5 आएगा, और फिर 1 मार्क्स का 5 आएगा। टोटल 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, तो टोटल आपके 10 मार्क्स का सेकंड होगा, जो कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे वह आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, लेकिन आपके बुक के रिलेटेड नहीं होंगे। मतलब आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपके सिलेबस से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन होंगे। इसके बाद पार्ट बी हमारा क्या है, पार्ट बी और सेक्शन थर्ड, ये हमारा आएगा 56 मार्क्स का। इसमें आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें पार्ट बी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट ए को सॉल्व करा दिया था, जिसको कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले के जो हमारे चैप्टर हैं वो भी मैं सॉल्व करा के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है क्लास 12 के, तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को देख के सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमें सॉल्व करना है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टोटल 7 क्वेश्चन आपके होंगे, सॉरी टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, ऑप्शन रहेगा दोनों में से एक करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन 19, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। और ये हम लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसको मैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं, और सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको सारे चैप्टरों के कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूले, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पे, तब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करिएगा। आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपको सैम्पल पेपर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस एक्स, साइन पाई अपॉन में 2 माइनस का x अपॉन में, और 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन एक्स होता है हमारा 1 माइनस साइन को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, कॉस पाई अपॉन में 2 माइनस का x, 90 माइनस थीटा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको चैप्टर 2 कराया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद साइन पाई अपॉन में 2 माइनस का x। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करूँगा। tan इनवर्स 2 साइन पाई अपॉन में 4 माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू में कॉस पाई अपॉन में 4 माइनस एक्स अपॉन में 2। ये मेरे पास कैसे है, मैंने क्या कहा, मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। और 2 साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स क्या होता है हमारा, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करूंगा। यहाँ पे एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2। तो इस फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद नीचे भी डेनोमिनेटर में भी हम वही काम करेंगे।
तो 1 माइनस में कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस एक्स हमारा क्या होता है, 1 माइनस में कॉस एक्स हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 4 माइनस एक्स अपॉन में 2। पाई अपॉन में 4 और एक्स अपॉन में 2 कैसे आ गया, मैंने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है और 2 और डिवाइड किया, इसी तरीके से नीचे भी हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से हमारा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 साइन कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन हमारा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स कॉट पाई अपॉन में 4 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब कॉट है, यहाँ पे tan है, तो इसको मैं किस में फॉर्म में लाऊंगा, tan की फॉर्म में अगर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा में चेंज हो जाएगा। तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स पाई अपॉन में 2 माइनस का पाई अपॉन में 4 माइनस का एक्स अपॉन में 2। अब यहाँ से हमारे पास 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ पाई अपॉन में 4 प्लस एक्स अपॉन में 2। ओके, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया, एक्स अपॉन में 2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 3 1 -1 और 2 सो डैट ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करना है ए इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम मैट्रिक्स में सीख चुके हैं, ए इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और ये चीज़ भी हम सीख चुके हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा। सॉल्यूशन 20, सॉल्यूशन 20। सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर जो गिवन है हमारे पास इक्वल टू 2a, और हमारे पास गिवन क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, गिवन ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है n इक्वल टू 3। तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा लेंथी नहीं करना है इसको, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कुछ स्टेप आप इसमें कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि मॉड 2a मॉड a इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8a, देयरफॉर ए बी, मॉड ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। ये सारे रूल और सारे रेगुलेशन जो हम यूज़ करने वाले हैं ये हम सीख चुके हैं। एंड मॉड 2a हम लोगों का क्या हो जाता है, 2 की पावर 3a, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या हो जाएगा, ए मॉड ए माइनस का 8, ये 8 इधर आ गया और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक बार 0 हो जाएगी और या तो 8 हो जाएगी, और यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद इसका और जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। और इसमें हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 3 माइनस का 1 1 और 2, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 7i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर को
सॉल्व करने के लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए, 3 माइनस का 1, 1 और 2, और इसी तरीके से ए हमारा क्या है, 3 माइनस का 1, 1 और 2। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9, और फिर 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 9 - 1 हमारे पास हो गया 8। इसी तरीके से 3 1 3, और इसको करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, और इसके बाद 1 को -3 से करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस का 1 और 4 3 हो जाएगा ये। तो ये तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर के बाद इन सब की वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे। तो इन सब की वैल्यू को अगर मैं पुट करूँगा तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 8 माइनस का 5, 5 और 3, और इसके बाद प्लस का साइन है, माइनस का साइन है 5। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस का 1 और 1 और 2, और इसके बाद हमारे पास क्या है 7 आई है, तो प्लस का 7, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 0 और 1, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस का 5, 5 और 3, माइनस का साइन, और 5 जब इंटू होगा तो 15 हो जाएगा, ये माइनस का 5, ये 5 और ये 10, और इसी तरीके से जब हम 7 का इंटू करेंगे तो ये हमारे पास 7 0 0 7, तो इक्वल टू में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 8 और 7 15, और 15 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो जब सारी मैट्रिक्स 0 तो वो मैट्रिक्स हमारी इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगी। अब ये तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स भी हमें फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ए इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप पूरी वीडियो जो है मैट्रिक्स वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। पूरा मैंने इस पर सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। ए इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, माइनस का 5a प्लस 7i इक्वल टू ए इन्वर्स 0। ए इन्वर्स का इंटू करेंगे तो ए इन्वर्स इसके साथ इंटू होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस का 5i प्लस में 7a इन्वर्स इक्वल टू 0। तो 7a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए 5i माइनस का a, ये i है हमारे पास, 5i है ये i माइनस का a, तो 7a इन्वर्स इक्वल टू 5, और i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 0 0 1, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का a हमारे पास गिवन है 3 माइनस का 1 1 और 2, और ये 7 हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो a इन्वर्स इक्वल टू 1/7, और ये हम 5 इंटू करेंगे तो ये 5 0 0 5, और माइनस का 3 माइनस का 1 1 और 2। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए इन्वर्स का हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/7, और 5 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 0 माइनस माइनस प्लस का 1, और ये हमारे पास -1, और ये 5 माइनस का 2 हमारे पास 3 आ गया, और ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। इसके दो पार्ट्स थे जिसको कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों को क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, शो डैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आपको आएगा, हर एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सैम्पल पेपर में भी है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमेशा आता है इस तरीके का। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस में कॉस के एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स, यदि x इक्वल नहीं है 0 के, और 1/2 अगर x इक्वल है 0 के। तो ये चैप्टर 5 का हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इसको समझ सकें। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 को अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉल्यूशन 21। और सैम्पल पेपर के अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा और आप जिससे कि सीख के अच्छे मार्क्स लेके आ सके आप एग्ज़ाम में। तो चलिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन में x साइन एक्स। और आप रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। आपको कमेंट करके बताना है कि मैं अपने वीडियो को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए बेहतर किस तरीके से प्रेजेंट कर सकूं आपके लिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अपने वीडियो में और क्या सुधार करूं इस वीडियो में, जिससे कि आपको और बेहतर और अच्छा आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इस चीज़ को। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है और आप जिस तरीके से अगर आप जिस कमेंट ज़्यादा जिस चीज़ का होगा उसको मैं फॉलो करके आपको के लिए वीडियो प्रेजेंट करूँगा। तो आई होप आप सभी कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताएं और क्या इसमें और इम्प्रूव कर सकूं वो भी आप कमेंट करें, और क्या चीज़ आपको पसंद आई क्या चीज़ पसंद में नहीं आई ये दोनों चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। तो लिमिट जब 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, हम 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है। साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या है, के एक्स अपॉन में 2 अपॉन में एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं एक स्टेप और ऐड करना चाहिए था लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टेप ऐड नहीं किया। यहाँ पे आप फॉर्मूले जो भी हैं उसको आप अप्लाई कर लें, यहाँ पे लिख लें इसको। और इसके बाद लिमिट के बाद अब हम 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में के एक्स अपॉन में 2। जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, के एक्स अपॉन में 2 अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में x इंटू में। अब के को भी सॉल्व करेंगे तो k अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है, इक्वल टू 2 साइन के एक्स अपॉन में 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 इंटू में के स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज़, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में ये हमारी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि साइन एक्स अपॉन में एक्स हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो के स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल होगा तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1, और ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर
1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या है उसको देखते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 था, जिसमें कि हमें क्या सॉल्व करना था, 1 माइनस में के एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स और 1 अपॉन में 2 को सॉल्व करना था। एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x की वैल्यू 0 नहीं है। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या है 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों का क्या है वो देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू, इक्वेशन हमें फाइंड करना है y इक्वल टू एक्स प्लस में 1 अपॉन में x, परपेंडिकुलर द लाइन, किसके परपेंडिकुलर है, 3x माइनस का 4y इक्वल टू 7। तो ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है और इसके सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं अगर आपको फॉर्मूले पता हो, टेंजेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, और इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। तो चलिए उसका यूज़ करके अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन 22 हम लोगों का गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस में 1 अपॉन में x, ये हमारे पास गिवन है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि गिवन है। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। आई होप डिफ्रेंशिएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कैसे आया, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्टेप हम क्या कर सकते थे, इस x को ऊपर ले जाते तो माइनस का 1 हो जाता और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 हो जाता, और जब इसको डेनोमिनेटर में लिखते तो वो माइनस का हो जाता। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। 1 अपॉन में x को मैं क्या लिख सकता था, x की पावर -1, और इसको मैं क्या लिख सकता था, x की पावर -2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में मैं इसको लिख देता, तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, आप 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास गिवन क्या है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ओके, ये हमारे पास 7 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टेंजेंट इसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन में 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है तो इसकी वैल्यू अब हम पुट करेंगे। तो y इक्वल टू 2 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो y क्या आ गया हमारा, 5 अपॉन में 2। x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 5 अपॉन में 2 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है हम लोगों की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी होती है y माइनस में y1 मतलब 5 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 3, माइनस का m होता है, और x माइनस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2y, यहाँ पे कुछ स्टेप और ऐड होंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2y माइनस का 5 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 3 x माइनस में 2। अब ये 3 इससे इंटू हो जाएगा और ये 4 इससे इंटू हो जाएगा। ओके,
तो ये 3 2 6y माइनस 5 3 15 इक्वल टू 4 2 ये 2 इससे इंटू हो जाएगा तो माइनस का 8x और 8 2 माइनस माइनस प्लस का 16। और इसको जब मैं प्रॉपर वे में लिखूँगा ये इक्वल टू किधर रहेगा तो 8x प्लस का 6y इक्वल टू 16 प्लस 15। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या आ जाएगी 6y इक्वल टू 31। और ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 23 क्या है, 23 हम लोगों का है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर dx। और सेकंड इसका क्या है 1 माइनस एक्स की पावर n dx और इसकी इवेलेट क्या करना है 1 से 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे, आपको दोनों में चॉइस मिलेगा एग्जाम में, आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, मेरे सॉल्व कराने से पहले आप मेरे वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें। और खुद सॉल्व करने से आप में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आप में अगर एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप हैं जो कि आप फॉर्मूले ना यूज़ करके आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्यूशन 23 में हमारे पास i की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 में कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस में 10x है और इसका होल स्क्वायर है और dx है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा 1 माइनस में 10x को, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, उसको खुद सॉल्व करने की सोचें तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 1 माइनस में 10x को मैं यहाँ पे y ऐड करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम लोगों का, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो 1 माइनस का 10x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dy। ओके, तो 10 स्क्वायर एक्स किस जगह हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx dy। तो माइनस का dy अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस में 10x क्या है हमारा सेक स्क्वायर एक्स है। और ये तो हमारा एज इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिख लेंगे हम। तो इसको मैं फर्दर जब सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dy अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस का। तो जहाँ पे हमारा dx है ना उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 1 माइनस में 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में 10x को मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर। ओके, तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का एक लाइन और ऐड होगा, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और कॉस स्क्वायर से हमारा कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ dy अपॉन में y का स्क्वायर। सिर्फ ये हमारे पास बचेगा क्योंकि 1 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आएगा। तो माइनस को मैं इंटीग्रेशन और y का -2 dy। और जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में y प्लस में c। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, y का स्क्वायर है ना, तो माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, मैं आपको करके बता ही देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, और मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। तो वाई स्क्वायर को मैं क्या किस में लिख सकता हूँ उसको, कि वाई का -2 प्लस का 1, और ये मेरे पास हो जाएगा -2 प्लस का 1। तो वाई का पावर -1 अपॉन में माइनस का 1, माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, और प्लस का 1 अपॉन में वाई, क्योंकि ये माइनस का इक्वल टू के जब ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो प्लस में चेंज हो जाएगा। और मैंने इस चीज़ को डायरेक्ट मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं ये जान के, क्योंकि मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा ये क्वेश्चन को, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे फॉर्मूले आते हैं। अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप आपको वहाँ पर क्लियर कराऊँगा, ठीक है। क्यों, लेकिन एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम कम रहता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने कुछ स्टेप को यहाँ पे कैंसिल किया है। कुछ स्टेप आप साइड में भी लिख के आपको, क्योंकि आप इसको अगर मैं सॉल्व करता रहूँगा तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतना लेंथी कैसे हो रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करा रहा हूँ। आप इसको लॉन्ग में घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आ रहा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद 1 अपॉन में y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस में 10x है, तो 1 माइनस में 10x प्लस में c, और ये हम लोगों का आंसर हो गया सिंपली। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे, और में हमारा क्या क्वेश्चन था, 1 माइनस में x की पावर n, और यहाँ पे भी हमारा x था। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या था, x, 1 माइनस में x की पावर n dx, और ये मेरे पास 1 से 0 है, और ये हमारे पास i है, i इक्वल टू। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा फर्दर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस में x, 1 माइनस में 1 माइनस में x का n ब्रैकेट क्लोज dx, और 1 से 0 तक क्यों होगा, ये डिफाइन इंटीग्रल में हम सीख चुके हैं। ये एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, f x dx a b, और ये एक्सरसाइज में मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, a प्लस बी माइनस का x dx a से 0, सॉरी a से b। ओके, अब इसको सब सॉल्व करेंगे। ये इसी का है, मैंने यहाँ पे देयरफॉर लिख के लिखा है, आप साइड में लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस में x और x की पावर n dx, और 1 से 0 तक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस में 1 dx, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, इसके बाद इक्वल टू, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 माइनस का x की पावर n प्लस में 2 अपॉन में x n प्लस में 2, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास 1 से 0 तक गिवन है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 n प्लस में 1 माइनस का 1 n प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 0 से किसी भी वैल्यू को करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, n प्लस में 2, एलसीएम लेंगे, माइनस का n माइनस का 1
ये हमारा क्या है, n माइनस में 1, और नीचे हम लोगों को क्या आ जाएगा, n प्लस में 1 और n प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास n से n कैंसिल, ये माइनस का और प्लस, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन में, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, n प्लस में 1 और n प्लस में 2। और ये हम लोगों का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का। हमने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय अ पैराबोला। पैराबोला का क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू 8x एंड द लाइन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 2। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन 24, इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले या तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया क्या है, टू से 0। ये हमारे पास क्या पॉइंट है, 2 4 पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, 2 माइनस का 4, और ये हमारे पास x इक्वल टू 2, और ये हमारे पास 2, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस, जैसे कि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो चलिए, ये तो हमारा हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू √8x dx, और वैल्यू क्या है हमारी 2 से 0 तक। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 2 √2, 8 को सॉल्व किया तो, और इंटीग्रेशन ऑफ √x को 2 से 0 तक dx में। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 √2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 √2, और जब x को सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2, और हमारे पास वैल्यू क्या है 2 और 0 है। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो, और ये 3 अपॉन में 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 टू ज़ा 8 √2 अपॉन में 3, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा 2, 3 अपॉन में 2 माइनस का 0, ये वैल्यू पुट होगी, तो 8 √2 अपॉन में 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 √2 माइनस का 0। तो इसको 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, और ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे से पूछें, और इस पे बेस मैं आपको पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दूंगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने जो चैप्टर आने वाले हैं वो भी। इसके बाद हम लोगों का 25 क्वेश्चन क्या है, 25 है हम लोगों का, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है, dy अपॉन में dx इक्वल टू x³ cos x y गिवन डेट y 0 की वैल्यू क्या है 0 है। इसके बाद 25, 26, 27, 28 ये सारे क्वेश्चन अभी हम
सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन 25। और ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते जाएं। और सैम्पल पेपर का सॉल्व करने का मेन मोटिव आप लोगों को क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस चैप्टर से क्या कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये एक सैम्पल पेपर सॉल्व कराने से पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है और आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और क्या आपका रिमूव हो चुका है इस बार के एग्ज़ाम में। सिर्फ इस बार के एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो रिमूव हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। और तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें सबसे पहले। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है y इक्वल टू, एक बार और मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स क्यूब, डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो इसको मैं वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे डी वाई अपॉन में कॉसेक वाई इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में कॉसेक वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। तो कॉस एक्स वाई का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस वाई इंटीग्रेशन में इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स फोर अपॉन में फोर प्लस में सी, तो माइनस, अगर y इक्वल टू ज़ीरो है व्हेन x इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन, क्योंकि अगर हम x ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस जीरो हमारा क्या होता है, वन होता है, तो कॉस, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस वन, तो कॉस y। अब इस c की वैल्यू को पुट करेंगे तो कॉस y इक्वल टू वन माइनस का एक्स फोर अपॉन में फोर। और ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 26 क्या है, ये रहा आपका आंसर, क्या हो गया, कॉस वाई, इस माइनस को वन, एक्स फोर माइनस का फोर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो हम लोगों का ये फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों का क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज वन साइड एंड द डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय कोइनिशियल वेक्टर आई माइनस जे प्लस के एंड 4i प्लस में 5k रिस्पेक्टिवली। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्यूशन 26। और सैम्पल पेपर के अलावा अगर आपको जिस भी चैप्टर में किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं आपको पर्टिकुलर उसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को क्या करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप इसमें अपना रिव्यू, कीमती रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें कि मैं इस वीडियो में और आपको इस वीडियो में आपको और क्या चीज़ अच्छी लगती है और इसमें क्या मैं इम्प्रूव कर सकूं, ये आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई माइनस का जे प्लस का के, और डी हम लोगों का क्या है, इक्वल टू 4i माइन प्लस का 5k। ये तो हम लोगों का क्वेश्चन में गिवन था। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले डायगोनल का पता होना चाहिए। डायगोनल का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ।
जिससे कि किसी भी अगर स्टूडेंट को समझ में ना आए तो उसको समझ में इजीली आ जाए। तो ये हम लोगों का डायगोनल है। ओके, ये हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन आ गए, ए बी सी डी। और ये हमारे पास हो गया 5i प्लस में 4i प्लस में 5k और ये बी वेक्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर, देयरफॉर बी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा हम लोगों का। अगर ए प्लस बी वेक्टर हमारा डी के इक्वल है तो मेरे पास अगर वी की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी माइनस में ए, वही हमने किया है। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसमें माइनस करेंगे 4i बी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा 4i प्लस का 5k माइनस का i प्लस का j माइनस का k। मैंने कॉमन ले लिया था तो ये मेरे पास हो जाएंगे क्या 3i प्लस का j प्लस का 4k। सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसके बाद a इंटू बी वेक्टर को सॉल्व करेंगे इक्वल टू ये i, ये j और ये हम लोगों का k। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 1 और ये हम लोगों का हो जाएगा 3 1 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा माइनस का 5i माइनस का 1j प्लस का 4k। सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है ए इंटू बी इक्वल टू मॉड, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √42 स्क्वायर यूनिट। और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों का क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 0 एंड कंटेन द लाइन आर इक्वल टू लैम्डा जे। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन प्लेन की हमें फाइंड करनी है जो कि किस लाइन से पास हो 1 0 0 से पास हो। और इसकी इक्वेशन क्या है, कंटेन लाइन क्या कंटेन करिए आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा जे कंटेन करिए। तो इसको हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे और फिर इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन 27 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नॉर्मल वेक्टर, और हम टोटल 10 सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो 10 सैम्पल पेपर से आप एक अच्छा खासा रिव्यू लगा के आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। एन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं आपको कोशिश कराऊंगा क्या टोटल 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की, पासिंग थ्रू। और इसमें कुछ आपके सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क एज अ होमवर्क दिया करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का r माइनस में i वेक्टर और r इक्वल टू 0। तो प्लेन 1 कंटेन हमारी लाइन क्या कंटेन कर रही है, r वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर
प्लस में लैम्डा जे, तो आई और एन वेक्टर इक्वल टू 0 एंड जे वेक्टर इंटू में एन वेक्टर इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू के वेक्टर। तो हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हम लोगों की, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा ना यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर माइनस का आई के इक्वल टू 0, तो आर इंटू के वेक्टर इक्वल टू 0। ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों का किस पे है, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, अ रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन 2 मिल्क। ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन 2 मिल्क चॉकलेट एंड 4 डार्क चॉकलेट, 2 chocolates are drawn at random, find the probability distribution of the number of milk chocolate, what is the most like outcome। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन डेट ई एंड एफ आर इवेंट सच डेट पी ई इक्वल टू 0.8, पी एफ इक्वल टू 0.7 और पी ई एफ इक्वल टू 0.6, और हमें पी ई और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 4 होगा वो 3 मार्क्स से सारे क्वेश्चन होंगे, और फिर जो हमारा सेक्शन 5 होगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के मैं इसमें 3 पार्ट्स में आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, पार्ट ए, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो ये हम लोगों का पार्ट 2 है, और अभी तक आप लोगों ने अगर पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको सबसे पहले इसको सॉल्व देखें उसको, और सीखें किस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार के एग्ज़ाम में। सॉल्यूशन 27 के बाद अब हम 28 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या करना है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट, देन x इक्वल टू 0, 1 या 2। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, x हो जाएगा, और ये हम लोगों का px हो जाएगा। सबसे पहले 0 होगा, तो 0 में हम क्या लिख सकते हैं, 4/6 इंटू में 3/5 इक्वल टू 12/30। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, जब 1 होगा तो 2/6 इंटू में 4/5 इंटू में 2 इक्वल टू 16/30। और जब हम लोगों के पास 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 इंटू 1/5 इक्वल टू 2/30। ओके, तो ये हम लोगों का आउटकम आया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के बाद इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और ये इसका जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पी जो भी आपके पास गिवन है वो आप सारे गिवन पहले ही लिख लें, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे सामने है इसलिए मैं क्वेश्चन को नोट डाउन ना करके डायरेक्ट इसको आंसर को सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप इजीली इसको सीख सकें। तो ई एफ यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, पी ई एफ अपॉन में पी एफ इक्वल टू पी ई
यूनियन एफ अपॉन में पी एफ बार और इस पूरे पे हम लोगों का बार। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस में पी ई एफ अपॉन में 1 माइनस पी एफ। तो नाउ पी ई एफ की वैल्यू हमारे पास इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पी की पावर ई प्लस पी की पावर एफ माइनस में पी ई एफ। और सिंपली इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8, पी एफ की वैल्यू क्या है 0.7। ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.6 और इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ पी पी बिलोंग्स टू एफ होगा, पी ई बिलोंग्स टू एफ इन इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट जब वैल्यू करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी ई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1 माइनस में 0.9 अपॉन में 1 माइनस में 0.7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.3। तो फाइनल आंसर हम लोगों का क्या 1 अपॉन में 3 और ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो आई होप आज जो हमने क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर वो सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है, पीई की वैल्यू, पीएफ की वैल्यू, पीई सारी वैल्यू गिवन है। सिर्फ हमें इक्वेशन अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने इसमें क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू पुट किया। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। सबसे पहले पीई पीएफ पीई एफ को इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में और फिर वैल्यू पुट करें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेक्शन बी के थर्ड सेक्शन को, पार्ट बी के सेक्शन थर्ड को सॉल्व किया और इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें कि मैं इस वीडियो में और क्या बदलाव करके आपके लिए और बेहतर आपके लिए वीडियो प्रेजेंट कर सकूँ और मेरे को और इस वीडियो में क्या सुधार करके लाना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ इसके रिगार्डिंग ज़रूर कमेंट करें। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आज सेक्शन 4 है, इसमें हमारे सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, कंपलसरी होंगे और आपको सॉल्व करने हैं सेक्शन 4। तो इससे पहले मैं आपको एक नंबर पैटर्न के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर हमारा क्या होगा, रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का, अलजेब्रा 10 मार्क्स का, कैलकुलस 35, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल 14 और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 और प्रोबेबिलिटी हम लोगों की 8 मार्क्स की आने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये भी सोच रहा हूँ कि आपको जो मैं हूँ हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग में आपको वीडियो डालूँ। सैम्पल पेपर के अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो मैं क्वेश्चन लूँगा, कुछ आर.एस. अग्रवाल से, कुछ आपके एनसीईआरटी से, मिसलेनियस के भी उसमें क्वेश्चन होंगे, आर.एस. अग्रवाल से लूँगा और आर.डी. शर्मा से। तो आप इसके रिगार्डिंग भी कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस पर जल्दी ही काम स्टार्ट कर दूँगा और आपके लिए वीडियो आपके लिए बना दूँगा। तो आई होप आप लोग घर पे रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आए आप, मैं यही उम्मीद करूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।